अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 59 पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। जी, फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, फ़ा पे ज़बर, बा पे ज़बर, दाल पे शद। बा का ज़बर हम दाल के साथ मिला लेंगे और फिर दाल को पढ़ेंगे। आगे लाम पे भी ज़बर है, इनमें से किसी लफ्ज़ को खींचना नहीं है। आगे लाम जो है हम लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि दूसरा लाम मुशद्दद है। फ़बद्दलल्ला, जिस लफ्ज़ पे शद होती है पहले लफ्ज़ हम उससे मिलाने के लिए थोड़ा रुक कर मिलाते हैं ताकि शद अच्छे से अदा हो जाए। फ़बद्दलल्ला, फ़बद्दलल्ला। आगे दाल के नीचे देर है और या साकिन है। या साकिन से पहले देर है तो या मद्दा है, इसलिए हम दाल के बाद को खींच कर पढ़ेंगे। फ़बद्दलल्लज़ी, फ़बद्दलल्लज़ी, नून पे ज़बर, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। फ़बद्दलल्लज़ीना, बहुत नरमी से दाल को अदा करना है। दाल की आवाज़ बारीक रहेगी। आगे वो आ रहा है, इसके बाद को हम मोटा करेंगे क्योंकि यह हरूफ मुस्तालिया है। मखरज दोनों का एक ही है, दोनों को नरमी से पढ़ना है। सीटी की आवाज़ दोनों में नहीं आनी चाहिए। फ़बद्दलल्लज़ीना, आगे वा पे ज़बर, लाम पे भी ज़बर, मीम पे पेश और वाव साकिन। ये वाव मद्दा हो गया। मीम के बाद हम खींच लेंगे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन, क़ाफ पे ज़बर, वाव साकिन, तो ये वाव लीन हो गया। आगे लाम पे दो ज़बर की तन्वीन। ज़लमू क़ौलन, ज़लमू क़ौलन। आगे गैन है, तन्वीन के बाद गैन आ रहा है तो ये इजहार का कायदा होगा। यहाँ पे हम तन्वीन को और गैन को वादे करके पढ़ेंगे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी, गैन पे ज़बर, या साकिन, ये या लीन हो गया। पहले था वावलीन, यहाँ पे हमारे पास क़ौलन में ये वावलीन है और यहाँ गैर में यालीन है। वावलीन को भी नहीं खींचा जाता और यालीन को भी नहीं खींचा जाता, इसलिए हम इनको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। आगे रा पे ज़बर है जो कि लाम के साथ मिलेगा क्योंकि लाम मुशद्दद है। गैरल्ला, गैरल्ला, रा पे ज़बर इसलिए रा मोटा पड़ा जाएगा, लेकिन आगे लाम है वो बारीक पड़ा जाएगा। थोड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे। गैरल्ला, गैरल्ला। आगे दाल के नीचे देर और या साकिन है तो ये या मद्दा है, इसलिए हम इसे खींच लेंगे। दाल की आवाज़ को खींच के पढ़ेंगे। गैरल्लज़ी, गैरल्लज़ी क़ीला लहुम, क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से और उसके नीचे ज़ेर, आगे या साकिन, तो ये या मद्दा होगा, इसलिए हम क़ाफ की आवाज़ को खींचेंगे। आगे लाम है, लाम को बिल्कुल नहीं खींचना। फिर दूसरा लाम, हाँ पे पेश और मीम किसी को भी खींचना नहीं है। क़ीला लहुम, क़ीला लहुम गैरल्लज़ी क़ीला लहुम,
ये भी या मद्दा है और ये भी या मद्दा, दोनों को खींचना है, दाल को और काफ को। गैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना, फ़ा पे ज़बर, हमज़ा पे भी ज़बर, आगे नून साकिन। नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है जो कि हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के गुन्ना करते हुए ज़ा अदा करेंगे। फ़अंज़ल, फ़अंज़ल, ज़ा को लाम के साथ मिलाना है क्योंकि लाम साकिन है। फ़अंज़ल, आगे नून पे ज़बर है और अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, इसलिए हम नून के बाद को एक अलिफ के बराबर खींच लेंगे। लहुम फ़अंज़लना, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना, आइन पे ज़बर, लाम पे ज़बर और अगला लाम मुशद्दद। पहले लाम को हम दूसरे लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे क्योंकि वो मुशद्दद है। अलल्ला, 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 अगर दाल के नीचे देर या साकिन, तो ये या मद्दा हो गया, इसको इसलिए हम दाल के बाद को खींच लेंगे। अलल्लज़ी, अलल्लज़ी, नून पे ज़बर है, इसको बिल्कुल नहीं खींचना। अलल्लज़ीना फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, दाल और वा, वही पहले भी मैंने बताया कि दाल को बारीक पढ़ते हैं और वा को मोटा करके पढ़ते हैं। मखरज दोनों का एक ही है, सीटी की आवाज़ दोनों में नहीं आएगी, बस इनकी आवाज़ों में यही फ़र्क करेंगे कि दाल बारीक पढ़ा जाता है और वा मोटा पढ़ा जाता है। और दाल के नीचे देर है और या साकिन है, तो ये या मद्दा है, दाल की आवाज़ को हम खींच के पढ़ेंगे। अलल्लज़ी, आगे नून पे ज़बर है, इसको बिल्कुल नहीं खींचना। अलल्लज़ीना, आगे वा पे ज़बर, लाम पे ज़बर, मीम पे पेश और वाव साकिन, ये वाव मद्दा हो गया, मीम के बाद हम खींच लेंगे। ज़लमू, अलल्लज़ीना ज़लमू, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म, रा के नीचे देर, जीम साकिन, जीम हरूफ कलकला में से, इसलिए हम जीम की आवाज़ को जुम्बश दे के पढ़ेंगे, हिला के पढ़ेंगे। रिज, रिज, आगे ज़ा पे तनवीन है, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो यहाँ पे इदगाम का कायदा है, इदगाम बिल गुन्ना, तो यहाँ पे हम ज़ा को मीम के साथ गुन्ना करते हुए मिलाएंगे। रिजज़म्मी, रिजज़म्मी, आगे नून पे ज़बर है और नून के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उसकी सीन पे शद है, हम नून का ज़बर यहाँ पे सीन के साथ मिला लेंगे। मीनस्सा, रिजज़म मीनस्सा, अब सीन पे ज़बर है तो इसको खींचना नहीं है, सिर्फ नून को सीन के साथ मिलाना है। मीनस्सा, आगे मीम पे ज़बर और अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, साथ में इसी हरफ में हमारे पास हमज़ा आ रहा है, एक ही लफ्ज़ में अलिफ मद्दा और फिर हमज़ा, तो यहाँ पे मद होगी, मद मुत्तसिल, इसको हम 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मीनस्समाई, मीनस्समाई, बीमा, बा के नीचे देर, मीम पे ज़बर और साथ में अलिफ, ये अलिफ मद्दा है, मीम के बाद को हम खींचेंगे। बीमा, मीनस्समाई बीमा, कानू, काफ पे ज़बर और साथ में अलिफ, नून पे पेश और साथ में वाव, ये वाव मद्दा और ये अलिफ मद्दा, दोनों को एक जैसा खींचेंगे। कानू, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। कानू, बीमा कानू यफ़्सुक़ून,
यहाँ पे ज़बर फा साकिन, या को हम फ़ा के साथ मिला लेंगे। आगे सीन पे पेश है, काफ पे पेश है और वाव साकिन है। तो यहाँ पे हम काफ के आवाज़ को खींच लेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। यफ़सुकू, यफ़सुकू, यफ़सुकू। एंड में हमारे पास नून है और यहाँ पे हमारी आयत भी ख़त्म हो रही है और कू भी ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमने वक्फ करना है, इसलिए हम नून को साकिन कर लेंगे। नून पे असल में तो ज़बर है लेकिन हम इसे साकिन कर लेंगे क्योंकि हमने वक्फ करना है। तो वाव मद्दा है, वाव मद्दा के बाद जब आर्ज़ी सुकून आएगा तो मद आरिज़ होगी। कोई भी हरफ मद्दा अलिफ हो, वाव हो, या हो आ जाए, उसके बाद आर्ज़ी सुकून हो तो हम वक्फ करने की सूरत में ही आर्ज़ी सुकून आता है, तो हम वहाँ पे मद आरिज़ अदा करते हुए वक्फ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। बिमा कानू यफ़सुकून, बिमा कानू यफ़सुकून। आवाज़ को नाक में जाने से बचाना है, नाक में आवाज़ बिल्कुल नहीं जाए। यहाँ तक ही हमारा आज का सबक है, हम इसे रिपीट करेंगे। फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आप इसे रिपीट कर लें, क्वाइद की मशक़ कर लें। अगर आपको सबक की समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।